लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि हिंदी इलेक्टिव में आपके 2000 एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग में आज लेकर आया हूं 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड होगी टर्म 1 के रिगार्डिंग। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें कि हमारे पेपर में यानी 2024 के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ उस बंदे तक इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को आज से पहले डिवीजन आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मैंने सेट 1 आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। बाकी आप सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 आप सभी को पता है कि टर्म 1 के रिगार्डिंग जिस तरह से मैं क्लास 11 में आप लोगों के लिए 5 सेट प्रोवाइड किए थे, ठीक इसी तरह से क्लास 12 में भी हम 5 सेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें से सेट 1 आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी जो सेट 1 से सेट 2 से लेकर सेट 5 तक है वो आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के ऐप में। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सभी सेट का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मिसाइल क्लासेस प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। तो आज जो मैं आपको सामने लेकर आया हूं ना आज जो लेकर आए वो आप लोगों का क्या होगी, हिंदी इलेक्टिव। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखना है। सबसे पहले यहाँ ग्रामेटिकल सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेटर राइटिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संपादक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, गद्य खंड से कैसे, पद्य खंड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपका जो कॉम्प्रहेंशन है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। जो आज बार आप सभी अगर हमारे साथ रहे डिस्टेंस, इस बार हम लोग 90 पार करके दिखाएंगे। हम लोग का कोशिश है कि इस बार 90 पार करके दिखाएंगे। 90 हम लोग तभी ला सकते हैं जब टर्म 1 में 40 में से 40 क्या हो, सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन को जाने से पहले आपके पेपर में सबसे पहले मिलेगी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। ठीक है, लिखा रहेगा कि ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, इन 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों का आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि इसको ध्यान दीजिएगा किसके बारे में कहा गया है। देखिए, अगर इनको अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, इस पैसेज को आप अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा है कि विज्ञान के प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके असंतुलन उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाए। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्यक्त अनेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। आप पैसेज को पढ़ लिए, आप पैसेज से रिलेटेड आपके पेपर में आएगा कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक है, कितना क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं। अगर आप पैसेज को पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आए फिर भी आप कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो देखिए, हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए कि विज्ञान की वृद्धि से किसमें वृद्धि हुई। तो देखिए, सुख सुविधा वृद्धि हुई थी, किसमें, तो आधुनिक सुख सुविधाओं में। क्या वृद्धि हुई थी, आधुनिक सुख सुविधाओं में। तो जैसे हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए आधुनिक सुख सुविधाओं में, क्या होगी इसका आंसर, आधुनिक सुख सुविधा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या, बी इसका राइट आंसर होगा। और हमारे एप्लीकेशन पे ट्यूशन कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड अभी तक नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्या करना है आप लोगों को, प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना है। ये कहाँ पे मिलेगा, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है क्या, तो मिसाइल क्लासेस। याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों का कंटिन्यू एवरीडे 7 डेज वीक में क्लास चलती है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास करवाया जाता है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 7 डेज क्लास चलती है और यहाँ पे आप लोगों को जो क्लास होती है ना, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बताया जाए तो वो होती है आप लोगों का थ्योरी, यानी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, समझाने के बाद इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड 2010 से लेकर, याद रखिएगा 2010 से लेकर 2023 तक जो भी आपका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग बताते हैं। उसके बाद आप लोगों का तीसरा जो पॉइंट होता है ये होता है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो 3 तरह की होती है। वेरी
शॉर्ट क्वेश्चन, फिर होता है क्या शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिए क्या होती है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को डिस्कस किया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं कहाँ पे, तो मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग डाउनलोड करने के बाद अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आप लोग पूछ सकते हैं कि इसमें और हमें क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। इतना सारा कंटेंट क्लास में करवाया जाता है, इसके बाद इसका पीडीएफ भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाता है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक स्टडी नहीं कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन से तो जल्दी से जाएं एडुएशन और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की कोशिश करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। जो आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंतन का कारण क्यों है। बुद्धि कुंठित हो गई, ये भी हम लोग देखें। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, ये भी हम लोग देखें। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, ये भी देखें। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक लिखिए। यानी उपयुक्त गद्यांश के लिए जो आपका प्रयुक्त शीर्षक बताना है वो क्या होगी, तो शीर्षक होगी वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिकवाद। क्या होगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आपके एग्जाम जब होगी 2024 में उसमें इसी तरह से आपके पेपर में एडिशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल घबराने आप लोग मिसाइल क्लासेस के साथ जुड़े रहें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एडिशन की एग्जाम से पहले आप लोग का 2 महीना पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और 2 महीना पहले आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो बिल्कुल इसमें आप लोग प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्त कैसे मिल सकती है। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करना, भी हम लोग जस्ट इसको हम लोग स्टडी किए थे। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे एक फिर से आपके सामने एक पोएट्री सेक्शन से दिया गया। मैंने आपको बताया था कि कविता को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। जैसे कार्नेलिया के गीत हो गया, बहुत सारे आपके कविताएं हैं आपके बुक में, सभी कविताओं को आपको ध्यान से देखना है। कविताओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते हैं। देखिए ये आपको पढ़ के बताना है। जैसे पथ पर चलना मुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्यों जिसे कुछ सूल की पथ के थका दे। ये आपका क्या है, एक कविता है। इस कविता का आपसे पूछा जाएगा शीर्षक कौन है। इस कविता के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 5 में कि प्रयुक्त कविता पंक्तियों में कवि ने किसे संबोधित किया है। जो प्रयुक्त पंक्तियां हैं, जो अभी पंक्तियां हम लोग देख रहे थे, इसमें कवि ने किसको संयुक्त किया है, यानी किसको संबोधित किया है। तो हम लोग बोलेंगे किसको, तो मुसाफिर को। याद रखिएगा मुसाफिर को संबोधित किया है। अब बोलेंगे सर मुसाफिर कहाँ हमें नजर आया, तो बोलेंगे देखिए फर्स्ट में आपको दिख रहा है कहाँ पे, तो यहाँ पे मुसाफिर, तो ये मुसाफिर की ओर संकेत किया है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है। जो कवि है उन्होंने संघर्षों के लिए रास्ता जो बतलाता है वो कौन सा रास्ता है। आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उनमें से क्या होगी, संघर्षों का मुस्कुरा का सामना करना। क्या होगी, संघर्षों का मुस्कुरा का सामना करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न पूछे गए हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर पूछा गया है डेस्टिन यहाँ पे कि प्रयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। प्रयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है कि किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो सभी पता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे मुसाफिर के लिए। क्या डिस्कस किए थे, मुसाफिर के लिए। देखिए अभी हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन अगर आप इजीली से कर लेते हो तो आपका 8 मार्क्स यहाँ से इजीली से आ जाएगा। और इसी तरह से एक एक मार्क्स को ऐड करते करते हम लोगों को लाना इस बार कितना है, 40/40। याद रखिएगा 40/40 किसी भी हालत में लाना है इस बार हम लोगों को 40/40। निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बताना जो मुसाफिर है ना, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगी, तो याद रखिएगा पंथी। क्या होगी, पंथी। ये भी आपका पोएम जो है ना, कविता वहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप इजीली से वहाँ से देख सकते हैं। अब बताइए इतना अगर कर लेते हैं तो क्या आपका 8 मार्क्स आएगा या नहीं, जल्दी से बताइए। आप यहाँ पे इजीली से 8 मार्क्स ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन से। अब ग्रामेटिकल सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एडिशन, यहाँ पे आपको देखना है। ग्रामेटिकल सेक्शन आपके पेपर में याद रखिएगा 10 मार्क्स के ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आपको बताना क्या होता है, तो बोलेंगे चलना, एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी,
ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, जो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। इसमें आपको बताना है कौन एक प्रसिद्ध जो है ना संचार शास्त्री है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसमें बताना है आपका आंसर क्या होगी। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा क्या, विलंबर श्रेमी। क्या होगी, विलंबर श्रेमी, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। 11 में आपको बताना है आलेख एक विद्या है। क्या है, आलेख एक जो है वो कि विद्या है। कौन सा विद्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा गद्य लेखन का, गद्य लेखन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं आशा करता हूँ ट्यूशन कि आप हमारे छोटे छोटे भाषाओं को आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तोहने हमारे बतवा बुझल पारो ही ना, हेरमी तोहनी के प्रश्न पूछते तोहनी के एग्जाम है, तो तोहनी के अकर से पहले तोहनी के तैयारी करना हो तोहनी के बेहतरीन तरीके से। तो तोहनी अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करल खोजो ही ना, तो तोहनी के खातिर यहाँ हम लेकर आई लो मिसाइल क्लासेस, तोहनी के खातिर लेकर आई लो। प्ले स्टोर से जी प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इतना सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी पार्ट समझाया जाता है, फिर आपका 2010 से 2023 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाता है। फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होती है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 तरह की होती है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो अगला सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्या पूछे गए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। आपको बताना है जो फिल्म है जनसंचार के किस माध्यम से आता है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, याद रखिए दृश्य श्रव्य माध्यम। क्या होगी, दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त है। आपका जो फीचर है ना, फीचर, ये फीचर फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। यहाँ पे लिखा गया फीचर, फीचर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो याद रखिएगा रूपक के लिए। किसके लिए, रूपक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। संपादकीय यानी रिपोर्टर किसके द्वारा लिखा जाता है, तो रिपोर्टर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा संपादक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 14, या 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका सामने है 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को सेट बाय सेट करवाए हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इनको भी क्लिक करते हैं, ये विश्व का है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का अगर आपसे पूछा जाए तो बंगाल गजट आपको करेक्शन करना है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक, क्या बोला गया, तकनीकी यांत्रिक के माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम रखना क्या कहलाता है। संचार, जनसंचार, समाचार या फीचर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा क्या, जनसंचार। क्या होगी, जनसंचार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके पेपर में तोहनी के एग्जाम में ऐसा नहीं एकदम प्रश्न इतो तोहनी का अगर बेस लागू हमार पढ़ाई हो तो तोहनी लाइक करल नहीं भूलिए, बुझलिए। तोहनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर भी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये इस क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ट्यूशन कन्फ्यूजन होता है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है। विश्व की पहली फिल्म, अब क्या करते हैं ना स्टूडेंट जाके इन्हीं को क्लिक करता है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए इसका आंसर तब हो सकता है जब कहा जाता है भारत का प्रथम बोलती फिल्म क्या है, तो बोलेंगे आलम आरा। लेकिन यहाँ पे कहा कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी है, तो विश्व की जो पहली फिल्म थी ना वो है द अराइवल ऑफ ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपके सामने फिर से एक पद्यांश जैसे एडिशन, यहाँ पे एक आपके सामने 4 लाइन का एक कविता है। इस कविता को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद मैंने आपको कहा था ना कि 8 मार्क्स का आपका जो पेपर में 8 मार्क्स का कविता से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन छपनेंगे, आपको बताए थे ना। इसलिए कविता को जितना भी कविता मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, लगभग हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक स्टूडेंट आप लोग अगर रिविजन नहीं किए तो जल्दी से रिविजन करें। याद रखिएगा 8 मार्क्स आपके पेपर में कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाद में मत कहना सर कि नहीं बताए थे, सभी का सभी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा।
इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया था आपके सामने, दिख रहा है ना अच्छा से? हाँ जी, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। और चलिए जो क्वेश्चन है, प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा जो प्रयुक्त पंक्तियां इसकी रचयिता करने वाले व्यक्ति का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि उपयुक्त पद्यांश किस भाषा में ली गई है। जो उपयुक्त पद्यांश है वो किस भाषा से लिए गए थे? याद रखिए खड़ी बोली। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैंने आपको बताया था ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, तब बताए थे वो किस भाषा के बोलते थे, तो बोल रहे थे खड़ी भाषा के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपको 21 है, कापा अधोरे पर थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब थर थर थर, देखिए एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है ना। अब देखिए अलंकार से एक क्वेश्चन आएगा 40 में, जब आप एग्जाम दीजिए ना टर्म 1 का 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका अलंकार से पूछे जाएंगे। तो अब कौन सा क्वेश्चन अलंकार से पूछे जाएंगे वो पता किसी को अभी तक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं टेस्ट में अगर आपसे एक ही शब्द का रिपीट किया जाएगा 2 बार या 3 बार, तो याद रखिएगा उसका हमेशा आंसर होगा पूर्ण विकृति प्रकाश अलंकार। याद रखिएगा पुनः का मतलब होता है रिपीटेड। जैसे एक का पुनः क्या हो जाएगा? एक, फिर और एक, यानी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिपीट किया जाता है। तो रिपीट करने वालों को हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखिएगा पुनर्विकृति प्रकाश अलंकार। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट। अरे मैंने ये बहुत बार आप लोगों को समझाया था, एक बार जल्दी से बताया आप लोग आंसर क्या होगी। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये कहानी को आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को बता देगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बताया था नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा कर लेना है। तो मैंने बताया था, जल्दी से बताया जो प्रयुक्त पंक्तियां जो कविता से ली गई, कौन से ली गई, कौन से कविता से ली गई, आपको सिर्फ आंसर बताना है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, क्या होगी? सरोज स्मृति से। कहां से? सरोज स्मृति से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23, क्या होगी? 23 में आपसे पूछा गया देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? और ये जो क्वेश्चन है ना 2021, 2022, 2023 पेपर उठा के देखिएगा एक बार, और मेरा इस हिसाब से मेरा 2024 में भी पूछा जाएगा। 3 साल से कंटिन्यू ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे हर साल पूछा जाता है देवसेना का गीत जो है किस कविता जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ये किस नाटक से उद्धृत है, मैंने किस नाटक से लिया गया है। तो मैंने आपको क्लास में बेहतरीन तरीके से समझाया था, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप लोग, स्कंद गुप्त। क्या होगी? स्कंद गुप्त। याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाइए, तो आप लोग जल्दी से जाएं। कहाँ पे आपको जाना है? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा कहाँ पे जाना है आपको? मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको इतना सारा कंटेंट जो है ना यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, फिर 2010 से 2023 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे तक जैकबोर्ड के माध्यम से, सभी प्रकार के जैकबोर्ड के थ्रू से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाता है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम 3 तरह के बताते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट बताने के बाद उसके बाद डिस्कशन आप लोगों को बताया जाता है क्या? सिलेक्टेड क्वेश्चन। और याद रखिएगा एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों को सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन भी ऐप के माध्यम से, यानी मिसाइल क्लासेस के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप लोगों को एग्जाम से 2 महीना पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, बेहतरीन तरीके से क्लास 12 की तैयारी करें। तो चलिए डिस्कशन हम लोग अगला क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आगे कार्नेलिया कौन थी? यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्नेलिया गीत, जो कार्नेलिया का गीत है ना वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में टर्म 1 का एग्जाम होगा आपके पेपर में, वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे कार्नेलिया के गीत से रिलेटेड। और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन में बताया वो हर साल रिपीटेड होती है, ठीक है। आपके सामने जो कार्नेलिया कौन थी ये आपको बताना है, सेल्यूकस की बेटी, सेल्यूकस की बहन, सेल्यूकस की माँ, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी? बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, क्या होगी? सेल्यूकस की बेटी। याद रखिए क्या होगी? सेल्यूकस की बेटी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 25 मदन महीना किसे कहा गया?
जो मदन महीना है ना वो किसे कहा गया? तो याद रखिएगा बसंत के महीना को हम लोग बोलते हैं मदन महीना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? ये हम लोग कल ही डिस्कस किए थे। बताइए एडिशन, क्या हम लोग कल ये डिस्कस किए थे या नहीं? कल मैंने आप लोगों को यही चैप्टर पढ़ाए थे, एक कविता जिसका नाम था एक कम, बताए थे ना, और एक नाम था क्या? सत्य, बताए थे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताए थे। चलिए यहाँ पे बताइए तो किसके लिए हाथ फैला देते थे? और हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लोग कवि, जो आपका पोइट्री थे, कवि थे, वो क्या कहते थे? बोलते थे वो ईमानदार इंसान है। ठीक है, तो कुछ पैसों के लिए, चाय के लिए, रोटी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? तीनों के लिए वो हाथ फैलाते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 है आपके सामने और आपको आंसर बताना है 27 का। सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये ध्यान देना। यहाँ पे सत्य कविता में आपको बताए थे, सत्य कविता जो है उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। यहाँ पे आपको दिखाना है कि सत्य कविता के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट चार में से वो सही नहीं है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाती है। आज सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया है। आज सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। आज सत्य की पहचान करना बहुत कठिन हो गया। चारों में से आपको एक आंसर बताना है, उसका राइट आंसर आपको क्या होगी? मैंने आपको डिस्कस करवाया, सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, सत्य की ओर जैसे हम लोग जाते हैं, सत्य हमारे से दूर होता हुआ चला जाता है। बताए थे ना, बेहतरीन तरीके से बताए थे ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 28, प्रयुक्त पंक्तियां। यहाँ पे एक एडिशन, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कविता होनी चाहिए, एक सेंटेंस होना चाहिए, तो वो नहीं है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर मैं बता दूँ, समझिएगा। प्रयुक्त गद्यांश, याद रखिएगा प्रयुक्त पंक्तियां किस पार्ट से ली गई है, तो याद रखिएगा वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया जाएगा। वीडियो के नीचे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, प्रयुक्त पंक्तियां किस पार्ट से उद्धृत है, आपको बता रहे। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयुक्त पार्ट से किसे उद्धृत किया है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, संविदिया से। कहाँ से? संविदिया। और संविदिया को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं कहाँ पे? 29। बिल्कुल इसका राइट आंसर देखिए, गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था? बताइए जल्दी, गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था? आपके सामने है हरगोबिंद, बड़ू बहुरिया, मोदी आइनी और गुल मोहम्मद आगा। जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? हरगोबिंद। देखिए ये चैप्टर अभी तक हम लोग क्लियर नहीं किए हैं, इस कारण से शायद आप लोग आंसर भी नहीं बता पा रहे हैं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 30 है, 30, ना आगे नाथ ना पीछे पगा। याद रखिए ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी पूछे गए थे और अगले साल भी पूछे जाएंगे। ना आगे नाथ ना पीछे पगा, इसका आपको अर्थ बताना है। तो क्या होगा इसका अर्थ? कोई जिम्मेदार ना होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आपके पास अब यहाँ पे छुटा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ना वो विश्लेषण है। क्या है? कौन सा शब्द जो है यहाँ पे विश्लेषण है, और इसका आंसर आप लोग को बताना है कहाँ पे? तो बोलेंगे सर इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32, गांधी, नेहरू, याद रखिएगा, और यासेर अराफात शीर्षक पाठ भीषम साहनी की आत्मकथा एक अंश है। भीषम साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तमस, आज के अतीत, या भाग्य रेखा, या झरोखे। तो मैंने आपको बताया था इसका जो सही उत्तर था क्या था इसका आंसर? तो बताया था आज के अतीत। क्या होगी? आज के अतीत। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से जल्दी से हम लोगों को हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत ही होगी, वहाँ पे हमारे आर्ट्स का जो है, जो भी कैंडिडेट अगर आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम फी में
पूरे साल भर स्टडी कराए जा रहे हैं। एक बार पे करें, एकदम मिनिमम एक जियो के रिचार्ज के बराबर आपको पे करना है। अब पूरे साल भर आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो आपका नंबर दिए गए व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा स्टार लगा ले, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग स्टार लगा रही कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर दिन काट रही थी। तो बड़ी बहुरिया जो थी वह क्या खाकर दिन काट रही थी? भतुआ साग। क्या? भतुआ साग। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 में कहा गया क्या कि लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चिकित आकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, ए बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना। बिल्कुल सही बात, हमने ये टॉपिक हम लोग अभी तक क्लियर नहीं किया, इस कारण से बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहे। तो याद रखिएगा रामचरितमानस और रामचंद्रिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे। जो मोहल्ले के लोग थे, लेखक और उनके मित्र को किस नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर जो 35 है ये भी आप लोगों का आंसर पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी तक ये बताया ही नहीं था। याद रखिएगा निस्संदेह लोग। क्या होगी? निस्संदेह लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। आपको बताना है, कविता में एक कहानी पे जो बताया गया है कि कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना सबसे अशुभ माना गया है। जल्दी बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका आंसर भी मसान की मिट्टी। कहाँ पे? मसान की मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है ये सब हम अभी तक नहीं करवाएं, इस कारण से आप लोग शायद नहीं दे पा रहे। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी तो हम लोग कितना, अभी तो मान के चले 35% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी 65% बाकी है ना। हम लोग करेंगे जरूर, बस हम लोग का टारगेट है इस बार के 90 पार करके दिखाना है, ठीक है। हम लोग 90 पार कर तभी कर सकते हैं जब हमारे 40 में से 40 मार्क्स जब करेक्शन होगी। बिल्कुल सही सही याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए अब हम लोग का जो क्लास चलेगी ना, वो हम लोग चलेंगे संपादक किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पत्र लेखन से किस प्रकार से टर्म 1 टर्म 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए, प्ले स्टोर में जाइए, मिसाल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, आप बेहतरीन से बेहतरीन को तैयारी करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 37, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय। याद रखिएगा क्या लिखते थे? धनपत राय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 38, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ की उपन्यास का अंश क्या है? तो रंगभूमि। क्या होगी? रंगभूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, आप लोगों का जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट आप लोग कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट दबा करके करें। आप लोग को कमेंट के देख के हमें मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। क्वेश्चन है कि चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसने कहा था? जो कथन है ये किसने कहा था? तो नायक राम ने। क्या होगी? नायक राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? तो हम लोग डिस्कस किए थे कहाँ पे? तो सूरदास की झोपड़ी में। कहाँ पे? सूरदास की झोपड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो डिस्कशन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। अगर आप में चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल डिस्कशन कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस कमेंट सेक्शन में पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदों को शेयर करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कशन इसी तरह से हम लोग मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।